मतदान शुरू हो गया है सुबह से। इसमें सीएम मनोहर लाल का गृह जिला करनाल और गृह मंत्री अनिल विज का भी जो जिला है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत में भी लगातार मतदान चल रहा है, अभी भी जारी है। इन जिलों के 57 ब्लॉक में यहां 2683 सरपंच और 25,655 पद चुने जाएंगे। तो 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम, दूसरी करनाल, तीसरी अंबाला और चौथी जो तस्वीर है वो है चरखी दादरी की। तो लगातार यहां पर मतदान अभी भी जारी है, हालांकि अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से तो लंबी लाइनें लगनी शुरू ही हो चुकी थी। समय भी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी बढ़ रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास दिन और सबसे बड़ा दिन कल का होगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो ये 4 और तस्वीरें हैं। अब ये तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, इंद्री की है, सोनीपत और रेवाड़ी। तो 6 तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई हैं। पंच सरपंच का ये चुनाव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां पर अगर बात करें तो गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, इंद्री, कुरुक्षेत्र, हिसार, हर जगह इस वक्त चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील हमारे साथ सीधा गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। सुशील, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी बढ़ रहे हैं और लगातार अगर देखा जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। अब तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? निश्चित तौर पर देखिए कंचन, मैं गुरुग्राम की बात करूं तो लगभग 157 पंचायतें हैं और इनमें सरपंच और पंच के लिए चुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से चुनाव मतदान शुरू है और शाम 6 बजे तक, अमूमन 5 बजे तक का समय हो चुका था। लेकिन 1 घंटा इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 घंटे के लिए समय बढ़ाया है, यानी 6 बजे तक लोग मतदान कर सकते हैं। और जिस बूथ में मैं खड़ा हूँ भरतनगर का पाटली का बूथ है और आप सुबह 7 बजे का जिक्र करें तो 7 बजे से लेकर अभी 12 बज चुके हैं। 50% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं पूरे जिले की बात करें तो। और अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। खुद जो सीएम है इलाके के वो दौरा कर रहे हैं, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी दौरा कर रहे हैं और तमाम जो ऑफिसर हैं वो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ न घट सके। चाहे महिलाएं हों, पुरुष हैं, तमाम लोग घरों से निकलकर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग वोटिंग कर रहे हैं। दरअसल यह भी देखा जाता है अमूमन जब पंचायत चुनाव का जिक्र हो, छोटी चुनाव का जिक्र हो तो इसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, वोटिंग सबसे ज्यादा होता है, 90% तक मतदान होते हैं। और क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं वो एक एक वोटर्स को जानते हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलें, सब लोग निकलें और निकलकर वोट करें। और हार जीत का अंतर भी बहुत कम होता है। इसमें 5 वोट से लेकर 200 वोट और 100 वोट तक मैक्सिमम जीत मानी जाती है और कम से कम वोटों से जीत होती है। तो निश्चित तौर से इस बार भी, और ये टफ भी माना जाता है, बेशक से तमाम बातें कही जा रही हो कि भाईचारे का चुनाव है, लेकिन इसमें टशन जरूर दिखता है, संवेदनशीलता दिखता है, अति संवेदनशीलता दिखती है और तमाम तरह की बातें इस चुनाव में देखने को मिलती है और खासकर मतदान में देखने को मिलती है। मेरे पीछे भी आप देख सकती हैं कि अभी 12 बजे से ज्यादा का समय है और किस तरह से भीड़ लगी हुई है। तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके टेंट यहाँ लगे हुए हैं, जो लोग हैं वो जो वोट दे चुके या वोट देने के कतार में हैं, ये भी तमाम लोग बैठे हैं यहाँ पर। जरा दिखाइए कि देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो भी घरों से निकली हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी निकली हैं, चाहे वो व्हील चेयर पर क्यों न निकले, युवा हो वो भी निकले हैं। और ये गेट है और गेट के बाहर तमाम लोग अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, अंदर भी लाइनें लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा कैसे लोग घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें यह देखा जा रहा है। साथ ही तमाम इस गांव के चूंकि 1850 के आसपास यहाँ वोट है और इस वोट के दौरान 1850 में कोशिश की जाती है कि 1600 के आसपास यहाँ मतदान कम से कम हो। बहुत कम जो लोग घर से बाहर हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है वही लोग बच पाते हैं, बाकी तमाम लोग आकर वोट करते हैं। और मैं केवल बूथ का जिक्र नहीं करता, तमाम वो बूथ, तमाम वो पंचायतें जहाँ पे आज पंच और सरपंच के लिए चुनाव हो रहे हैं वे वहाँ वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है। जरा अगर हम कंपेयर कर ले कंचन, तो अगर कंपेयर करते हैं, अभी जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ है 9 तारीख को, और उस दिन और आज में कंपेयर करें तो गुरुग्राम में ओवरऑल 76% वोटिंग हुई है और आज माना जा रहा है कि 85 से 90% वोटिंग होगी और शाम वोटिंग खत्म होने के बाद यहीं पे काउंटिंग शुरू होगा और पंच और सरपंचों के नतीजों का ऐलान होगा। जहां तक सरपंच का चुनाव है ये ईवीएम से हो रहा है, जबकि बैलेट पेपर से पंचों का चुनाव हो रहा है और पूरे गुरुग्राम में
लगभग 660 के आसपास के सरपंच पद के कैंडिडेट हैं और 1024 जो है वो पंच पद के कैंडिडेट हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है। और तमाम जो लोग हैं, अभी आप देख रही है तो भीड़ कम हो गया। अगर मैं सुबह का जिक्र करता तो ये जो पीछे हमारे जो लोग दिख रहे हैं, जो भीड़ दिख रही है, वो लोग अब आधे हो गए हैं। सुबह ही लोगों ने लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर सरपंच चुनाव, सरपंच के चुनाव में एक चीज और देखा जा रहा है। देखिए, अमूमन जब हम पहले कंचन कवर करते थे, जाते थे तो पंचायत के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में लोग खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार सीधे तौर पर ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं। तो जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि आप इस बार किसको सरपंच चुन रहे हैं, कैसे सरपंच चुन रहे हैं, तो उनका सीधा सा सवाल है कि गुरुग्राम का एक गांव है और जिस तरह विकास की गंगा गुरुग्राम साइबर सिटी में बह रही है, तो वो उसकी झलक जरूर गांवों में दिखे। और गांव में तब दिखेगा जब यहाँ का सरपंच जो है, जो प्रत्याशी सरपंच पद पे आसीन होने वाला है, वो कम से कम पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो और गांव के डेवलपमेंट के बारे में जाने और कहीं ना कहीं उसका विजन डेवलपमेंट को लेकर हो। तो विकास सीधे तौर पर इस चुनाव में देखा जा रहा है और अब देखना है कि किसको जीत वरण करती है, अर्थात जनता किसको जिताती है। जी बिल्कुल सुशील, आपने सही कहा कि क्योंकि अगर देखा जाए तो गांव वाले ना एक शख्स से, एक व्यक्ति से यहां पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर वो जीतेगा तो गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कच्ची सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, या फिर बिजली की समस्या लगातार लोगों के साथ जिस तरह से गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहती है, तो इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कोई आवाज उठाए। और इसीलिए शायद ये चुनाव भी है और इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। निश्चित तौर पर कंचन, और सरपंच कहते हैं कि सरकार की सबसे छोटी इकाई सरपंच होती है, पंचायतें होती हैं, और पंचायत का सरपंच कहीं ना कहीं पूरी जनता, पंचायत की जनता का, पूरे गांव की जनता का निर्णायक होता है, विकास का अग्रणी होता है और वह उसका विजन काम करता है कि गांव को किस ओर ले जाएं। अमूमन गुरुग्राम में हम लोग हैं और गुरुग्राम के तमाम गांव ऐसे हैं, तमाम गांवों में मैं गया जिला परिषद चुनाव के दौरान, और ऐसे भी गांव देखे जहां पे आज भी शुगर की समस्या, पानी की समस्या, पीने की पानी की समस्या, तमाम तरह की समस्याएं मिली। लेकिन क्योंकि अब जो बाहर के लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, अमूमन अब गाँव का रुख गाँव में आते हैं, चाहे वो किराएदार बन के रहते हों या फिर यहाँ आसपास में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वेयर हाउसेज में काम करते हैं, वे लोग रहते हैं। उनके आने के बाद तस्वीरें जरूर बदली है और ऐसे में गांव जो पहले पुराने गांव हुआ करते थे, अब उसमें भी तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ गांवों को, गांव के लोगों को कैसे मिले, वहां भी एजुकेशन सिस्टम कैसे मजबूत हो, गाँव में सीसीटीवी कैमरे कैसे लगे, सड़कों की स्थिति कैसे ठीक हो, पानी की व्यवस्था कितनी अच्छी हो, सीवर समस्या। देखिए अब गाँव में भी सीवर की मांग, पहले नालों के तहत होते थे, लेकिन अब सीवर की मांग डिमांड उठने लगी है, स्ट्रीट लाइट की डिमांड उठने लगी है, सौंदर्यीकरण का डिमांड उठने लगा है। और ये तमाम चीजें तब संभव होती हैं जब गांव का सरपंच पढ़ा लिखा हो। और यही वजह है कि चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, एक एक व्यक्ति अपने विकास से जुड़ा हुआ है, विकास को देखता है अपने गांव में, अपने इलाके को देखता है और चाहता है कि कल से गांव में डेवलपमेंट हो। साथ ही देखिए एक मुद्दा और काम करता है, क्योंकि जब भी गांव में सरपंची की बात की जाती है, पंची की बात की जाती है, तो कुनबा जरूर देखा जाता है कि किस कुनबे में कितने वोट हैं, कितने लोग उनको पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पोस्टर बैनर नहीं चलते, यहाँ सोशल मीडिया नहीं चलती, यहाँ मीडिया नहीं चलती, यहाँ तो कैंडिडेट की छवि चलती है। और वो कैंडिडेट की छवि कैसी है, गांव का एक व्यक्ति से जानता है और ये वोट में जरूर दिखती है। दूसरी बात दर्शन की, देखिए जो चुनाव, छोटे चुनाव का जब जिक्र करते हैं पंचायत के चुनाव का, तो अमूमन गांव के कैंडिडेट होते हैं और इसमें कहीं न कहीं निश्चित तौर पर देखा जाता है कि झड़प की खबरें आती हैं, लोग आपस में लड़ जाते हैं, एक वोट मिलती है, एक वोट कैसे उनके पाले में आए, इसको लेकर प्रशासन भी काफी सजग है। जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ है, उनके आसपास 144 लागू की गई है, प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी नियुक्त की है, तमाम ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, रिजर्व में भी पुलिस रखा गया है कि किस तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। साथ ही जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के अलावा अंदर कोई भी वोटर जा रहा है, उसे मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है, उसके साथ किसी दूसरे को जाने की इजाजत नहीं है। तो तमाम तरह की सख्तियां बरती जा रही है और माना अभी तक की अगर ओवरऑल बात करें आपको, तो गुरुग्राम में कहीं से कोई झड़प की सूचना अभी तक नहीं आई, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी।
बिल्कुल, इसी के साथ अगर हम सुशील एक और सवाल जैसे पूछे, लगातार जिस तरह से मतदान करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उत्साह लोगों के अंदर बेहद देखा जा रहा है। जब वहां पे मतदान पहुंच रहे हैं तो किसी भी ऐसे शख्स से आपकी बात हुई जिससे आपने पूछा या जानना चाहा कि वो किस एजेंडे के साथ या क्यों वोट देने के लिए आया? हर इंसान के मन में एक होता है कि मैं वोट दे रहा हूं ताकि मेरे गांव में जो है वो सड़कें पक्की हों, मैं वोट दे रहा हूं कि मेरे गांव में बिजली की जो समस्या चली आ रही है वो ठीक हो जाए। किसी से आपकी बातचीत हो पाई वहां पर? देखिए, तमाम लोग, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकती हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ खड़े हैं और तमाम लोगों से मेरी बात हुई। मैं अभी भी अगर कोशिश करूं तो तमाम लोग कैमरे पर बोलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैं कोशिश नहीं कर रहा था बात करने के लिए कि यहाँ वोटिंग की बात आ जाएगी कि वो किसको वोट देंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बार जो वोट हो रहा है, आप लोग कर रहे हो, मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा देख रहे हो? किसको लेकर वोट कर रहे हो? क्या मतलब क्या मुद्दा है? डेवलपमेंट मुद्दा है या गांव के सड़कें मुद्दे हैं, सीसीटीवी मुद्दा है? क्या मुद्दा है? जी, मतलब इस बार जो सरपंच का चुनाव हो रहा है, आप लोग यह देख रहे हो कि डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास होना चाहिए। विकास तो हुआ है, होगा। निश्चित तौर पर देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गांव के वोटर हैं। और यहाँ ना कंपनी की चीज देखने को मिलती है कि अमूमन लोग कैमरे पर नहीं बोलते, सामने होते हैं, आसपास उनके भी लोग होते हैं, ऐसा कुछ उनके जुबान। बिल्कुल सुशील, जिस तरह से मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस बार जो है मतदान में अपना हिस्सा ले रही हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो वाकई हम देख रहे हैं कि महिलाएं क्या, बुजुर्ग क्या, वृद्ध क्या, सभी लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा उत्साह उन लोगों में भी देखा जा रहा है जो पहली बार मतदान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, उत्साह इनमें भी है और उत्साह के पीछे कारण भी है। देखिए, ये गांव का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है। और कंचन, एक बात समझना आवश्यक होगा क्योंकि आप भी मैं जरा हरियाणा के परिदृश्य के बारे में बता दूं कि यहाँ मोस्टली एक गांव है, वो गांव पंचायत होता है। ऐसा नहीं है कि 2 गांव 3 गांव। अमूमन आप जहाँ से हैं या मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि 3 गांव 4 गांव मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है, पंचायत वो होता है। यहाँ एक गांव एक पंचायत है। ऐसी तमाम बहुत से कोई अपवाद होगा जहाँ 2-3 गांव मिलकर एक पंचायत हो, बाकी तमाम ऐसे जो गांव हैं वो खुद अपने आप में पंचायत है। और यहाँ उन पंचायतों में यह देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट मोस्टली सबको जानता है और वह इनकी जिम्मेदारी होती है कैंडिडेट की कि गाँव वालों को कैसे निकालें। मैंने कई तस्वीरें ऐसी देखी तो जिसमें बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर पे आ रहे थे, उनको वोट करवाया जा रहा था। या एक तो उनके पीछे रीजन ये होता है कि वो सरपंच चुन रहे हैं, अपने कुनबे का चुन रहे हैं, अपना चुन रहे हैं। साथ ही सरपंच की भी जो कैंडिडेट है उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि सबको निकालकर अगर वोटिंग करवाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जीत पाएंगे। क्योंकि यहाँ काउंटिंग के वोट होते हैं, फिक्स के वोट होते हैं कि अगर किस घर में यह व्यक्ति रहता है तो वह वोट फिक्स हो जाता है। तो ऐसे में तमाम अपने अपने लोगों को कैंडिडेट बाहर निकलवाकर वोट कराते हैं। और यह वजह है कि जिस वजह से कंचन सबसे ज्यादा परसेंट बढ़ते हैं वोटिंग के और 90% तक जाते हैं। मैं पहले भी जिक्र किया, एक बार और आपको बताऊंगा कि 1850 के आसपास वोट है। और मैं वोटर लिस्ट देख रहा था यहाँ पे, जिस पंचायत में, पापड़ी पंचायत में मैं खड़ा हूँ, वहाँ का जिक्र कर रहा हूँ। 60 वोट ऐसे हैं जो ऑनलाइन बने हैं या फिर वो कहीं बाहर हैं, यहाँ हैं। बाकी बचे आपको 1800 साढ़े 1800 वोट है, 1790 वोट, उसमें से 50-60 के करीब है जो व्यक्ति हैं उनकी डेथ हुई है या फिर वो कहीं बाहर हैं। तो यहाँ भी माना जा रहा है कि 1600 साढ़े 1600 पोलिंग होनी है। 1600 पोलिंग का मतलब ये हुआ कि 95% की पोलिंग हो रही है, यानी जो लोग भी गाँव में मौजूद हैं वो जाकर वोट कर रहे हैं। और एक और आपको उदाहरण में दूंगा, यही ओडी पंचायत है और वहाँ 2 वोट से सरपंच के पीछे पहले चरण में जब चुनाव हुए थे 2 वोट से वहाँ जीत दर्ज की गई। और 2 वोट कौन से थे? उस गांव की लड़कियां थी, कहीं और शादी हुई थी, उनका वोट वहाँ बना हुआ था, वो वहाँ से आई और वोट दी, उसके बाद जीत दर्ज हुए। तो निश्चित तौर से इसमें एक वोट कीमती होता है, एक वोट से जीत हार का फैसला होता है। और ऐसे में जो कैंडिडेट हैं वो अपनी जवाबदेही के तौर पे हर घरों से निकलना, जाकर घरों में लोगों को निकाल के लाना, वोटिंग कराना, क्योंकि कहीं न कहीं जीत हार का फैसला बहुत एक वोट 2 वोट से होते हैं, यह जिम्मेदारी होती है। ये चीजें उत्साह में तब्दील हो जाती हैं और माना जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया या फिर लोगों में उत्साह है, तमाम लोग आके वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे भी वोट आकर के लोग देते हैं जो वोट नहीं दे पाते, उनके पोलिंग अधिकारी वहाँ खड़े होते हैं, वो जा कहते हैं वहाँ वोट देते हैं। यह भी व्यवस्था की गई है और ये चीजें केवल और केवल पंचायत चुनाव में ही देखी जा सकती है।